मेरे बातों को सीधा बात है, कड़ा है, कड़क है, लेकिन सत्य है। सत्य बात और जो तवा होता है वो हमेशा कड़वा तीता ही होता है। इसलिए सत्य को हजम करने की क्षमता हर इंसान में होना चाहिए, हर मनुष्य में होना चाहिए। तो मेरी सीधी सी बात है, सत्य का रास्ता हमेशा सीधा होता है, सत्य का बाल भी हमेशा सीधा होता है। बस सीधी बात है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी जाति के भारत सहित पूरे दुनिया में जहाँ भी बसते हो, मेरे वीडियो जहाँ तक मैं हिंदी में बना रहा हूँ, मेरे वीडियो को कोई अगर अच्छा लगे तो तन मन धन से ट्रांसलेट करके हर भाषा में, हर दुनिया में, पूरा विश्व में वायरल करने का कोशिश करिए। इसमें फ़ायदा यही होगा, इंसान को शांति मिलेगा, सुकून मिलेगा, अभाव नहीं होगा। स्वर्ग में जैसे कल्पना करते हैं स्वर्ग की, स्वर्ग में जैसे जीवन यापन कटाया जाता है, वैसे ही जीवन यापन ये पृथ्वी में, ये धरती में कटाया जा सकता है। मैं जो बोल रहा हूँ अंतिम सच, जिसको ध्रुवीय सत्य भी बोलते हैं इंग्लिश में, यूनिवर्सल ट्रूथ, अंतिम सत्य यही है। इसके अलावा और कोई सत्य नहीं है तो कोई माँ का औलाद, में सीधा बात है तो कोई बुद्धिजीवी विद्वान मुझे बताएं। मेरा कमेंट बॉक्स 24/365 डेज खुला है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। एक माँ का दूध पिया है तो एक बाप की औलाद है, जो भी सीधी सी बात है। बात कड़ा है, कड़क है, लेकिन यही कड़वी बात इंसान को काम देगी, मनुष्य को काम देगी। तो बात करते हैं मुद्दे की। ये जो हमारे भारत में, भारत देश में, पूरे राज्य में, गांव में, शहर में जो अशांति मचा हुआ है, सबसे पहले इस्लाम का अंत भारत से होना होगा, मुस्लिम का अंत भारत से होना होगा, मुस्लिम और इस्लाम का जड़ से सफाया भारत से होना होगा। सीधी सी बात है। बात पहले कान खोल के सुन लो, पूरी बात सुनो, उसके बाद में मुझसे बात करना है। कमेंट बॉक्स खुला है, लाइक, शेयर, कमेंट और वायरल मेरे वीडियो को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से लेकर भारत के एक भी नागरिक नहीं छूटना चाहिए मेरे वीडियो से। और मेरे वीडियो को पूरा देखें, बीच में ना छोड़े, सोचे समझे, 100 बार इसको सुने, 1000 बार सुने। जब तक समझ में नहीं आता है तब तक सुने, जब समझ में नहीं आता है तो मुझसे कमेंट करके पूछे, मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो भारत से इस्लाम और मुस्लिम को जड़ से सफाया करना होगा। गंदगी भारत में एक ही गंदगी है, सबसे पहला गंदी इस्लाम और मुस्लिम। ठीक है। और दूसरी गंदगी हिंदू धर्म के लोग जो खुद को हिंदू है, लेकिन न संस्कृत भाषा का ज्ञान है, न हिंदू शास्त्र का ज्ञान है, हवा में उड़ते हैं। ऐसे लोगों या तो सीखने समझने की कोशिश करें, या तो चुप रहे, या तो भारत की मिट्टी छोड़ के चले जाए, भारत देश में अशांति ना फैलाए। सीधी सी बात है। ये मूर्ख हिंदू जिसको कुछ मालूम नहीं है, खुद को हिंदू बताते हैं। संस्कृत भाषा का ज्ञान भारतीय हर एक नागरिक को होना चाहिए। एक नंबर बात, वंदे मातरम बोलना पड़ेगा भारत की भूमि में, जो भारत की भूमि से प्यार करता है। भारत माता की जय बोलना ही पड़ेगा। वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र भारत है, था, होगा। मैं राजनीति करने वाले नेता से लेकर भी देश के संपूर्ण हर एक नागरिक को कहता हूँ, कोई नागरिक नहीं छूटना चाहिए, चाहे सरकार की हो, चाहे प्रशासन हो, कोई भी हो। भारत का एक एक नागरिक, एक एक बच्चा जो समझदार है, बच्चे, बूढ़े, जवान, कोई छूटना नहीं चाहिए। और रही बात ईसाई, क्रिश्चियन धर्म को भी जड़ से सफाया होना चाहिए भारत देश से।
कोई भी जाति धर्म भारत में नहीं रहना चाहिए, सिर्फ एक ही जाति और धर्म रहेगा, हिंदू। वैदिक सनातन धर्म को जो मानता है, जो सत्य को मानता है, जो सत्य की राह में चलता है, यूट्यूब चलिए, यूट्यूब नहीं, सॉरी जो सत्य के पथ पर चलेगा, जो सत्य को मानकर चलेगा, वही इस भारत की भूमि में, ये हिंद की भूमि में रहने का अधिकारी, उसको पुरस्कार दिया जाएगा। इस कलयुग को जड़ से भारतवर्ष की मिट्टी से समाप्त करना होगा, इसलिए कि ये भारतीय भूमि, ये भारत की भूमि स्वर्ग है। इस स्वर्ग को कुछ असुरों ने, कुछ हिंदू असुरों ने, नाम के हिंदू, कुछ इस्लाम धर्मी असुरों ने, कुछ क्रिश्चियन धर्मी असुरों ने इस भारत की मिट्टी में अशांति फैला के रखा है, क्योंकि असुर का, दानव का, राक्षस का काम ही अशांति फैलाना। इसलिए भारत का संविधान, भारत का कानून, वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म शास्त्र के आधार पर, धर्म के आधार पर धर्म नीति होना चाहिए, धर्म ग्रंथ होना चाहिए हमारे देश का संविधान, और राजनीति के बदले धर्म नीति होना चाहिए। लीडरों धर्म की नीति करना चाहिए, जो धर्म नीति द्वापर युग और त्रेता युग में राम राज्य और कृष्ण राज्य और पांडव के राज्य में किया जाता था। सबसे पहले तो हमें सेव द एनिमल, जीव हत्या पूरे भारत देश से रोकना है, रोकना ही होगा। जीव है तो प्रकृति है, प्रकृति है तो मनुष्य है। भारत में बिल्कुल टोटल एक चींटी मारने का भी अधिकार किसी भी मनुष्य को नहीं है। जो देश में, जिस देश की मिट्टी में, जिस वतन में, जो धरती में, जहां चींटी तक मारने की इजाजत नहीं है, सुअर मानसिकता के लोग जानवर काट के खा जाते हैं, बड़े बड़े राष्ट्रीय जानवर को भी नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसे हिंसा, हत्या जड़ से भारत से समाप्त करना होगा, या तो ऐसे दानव रूपी राक्षसों को देश छोड़ के जाना होगा पताल में, या तो नरक में जाओ या पताल में जाओ। जिंदा रहना चाहते हो तो पताल में जाओ, अगर राम और कृष्ण की खाना है तो सीधा यमराज के पास नरक में भेज दिया जाएगा। जहन्नुम, हेल, नरक, यही स्थान है अधर्मियों का, पापियों का, जीव हत्याकारियों का, जीव हत्या करके भक्षण करने वालों का। ये बात कान खोलकर सभी हिंदुस्तानी, सभी भारतीय, सरकार, प्रशासन, कोर्ट, कानून, आम जनता ध्यानपूर्वक सुने। बुराइयों का अंत जड़ से होना चाहिए। प्रकृति संरक्षण के लिए एक एक नागरिक घर घर से आगे उठना चाहिए। हमारे धरती, हमारे प्रकृति, हमारे पर्यावरण दिन ब दिन खतरे की निशानी की ओर जा रहा है। मनुष्य को जीना मुश्किल होते जा रहा है।
101 बार सोचने की बात है। जीव है तो प्रकृति है, प्रकृति है तो मनुष्य है। जीव नहीं, प्रकृति नहीं, प्रकृति जब नहीं तो मनुष्य भी नहीं। यही बात मनुष्य को सोचना है। जाति, धर्म, मजहब के नाम पर यहाँ विवाद ये भूमि में, ये मिट्टी में नहीं चलेगी। या तो इसको समझदारी से करना होगा, यही सोच हम भारतीय नागरिकों को लाना होगा। जब भारतीय नागरिकों में ये सोच आएगा तब ये देश की भूमि में, ये देश की भूमि स्वर्ग बनेगा, जन्नत बनेगा, हेवन बनेगा। सोच परिवर्तन करो और बुराइयों को जड़ से खत्म करने के लिए हर एक भारतीय नागरिक एकजुट होकर, एक मुट्ठी होकर आगे आना होगा। नहीं तो मिट जाओगे। गर्मी से मरोगे, ठंडी से मरोगे, बिना ऑक्सीजन के मरोगे, गर्मी से बॉयल होकर मरोगे, ठंड से बर्फ होकर मरोगे, मरोगे जरूर। इसलिए ये राजनीति, ये गंदी सोच, गंदी मानसिकता भारत के नागरिकों में नहीं होना चाहिए। इसीलिए हर एक भारतीय नागरिकों को संस्कृत भाषा का ज्ञान होना अत्यंत जरूरी है। संस्कृत भाषा ही हर भाषा का जननी है। ज्ञान की बातें संस्कृत से ही शुरुआत हुआ है। संस्कृत भाषा एक जीने की राह है। संस्कृत भाषा को तन मन से एकाग्र होकर अध्ययन करना चाहिए। कठिन है, लेकिन जितना कठिन है उतना आसान भी है। और हिंदू धर्म शास्त्र का सकारात्मक सोच रख के पवित्रता पूर्वक अध्ययन करनी चाहिए, क्योंकि हर धर्म ग्रंथ का गुरु हिंदू धर्म ग्रंथ ही है। हिंदू धर्म ग्रंथ से ही सब धर्म ग्रंथ लिखा गया है। सब धर्म ग्रंथ को एक साथ मिलाकर देखा जाए इसलिए चालाकी ना करते हुए सत्य को आगे रखकर मन वचन को पवित्र करके, आत्मा को पवित्र करके ज्ञान अर्जन किया जाए। और जो अर्जन किया हुआ ज्ञान को जनहित के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाए। इसलिए नैतिक शिक्षा, मोरल एजुकेशन, धर्म ग्रंथ अध्ययन करने का चीज़ नहीं है, ये जानने का चीज़ नहीं है। अध्ययन करने के बाद, जानने के बाद उसको काम पे लगाने की चीज़ है।
कोई डिग्रीधारी है, कोई एमए, कोई बीए, कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर, मैं सभी से पूछना चाहता हूँ, क्या किसी ने जन कल्याण के लिए काम किया है? आगे आए। कोई अगर करता भी है तो अंत में उसका अपना निजी स्वार्थ होता है। निस्वार्थ भावना से कोई काम किया है, कोई है तो आगे आए। तो इसीलिए इस भाव को त्याग के निस्वार्थ भावना से जन कल्याण की कार्य में सबको आगे आना चाहिए। हम सब एक होना चाहिए। यहाँ तुम हिंदू, तुम मुस्लिम, तुम सिख, तुम ईसाई, वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र भारत, बस यही नाम से पहचान है हमारी भूमि। था है, जब तक सूरज चांद रहेगा वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र ही भारत रहेगा। इससे भी बढ़कर और कोई सच्चाई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। क्योंकि सत्य को हमें जय करना है, असत्य को हराना है। असत्य के ऊपर सत्य को जय होना ही होगा। सत्यमेव जयते, असत्यमेव विपरीत ना। इसलिए सभी ज्ञानी विद्वानों को, भारत के जानकारों को कड़ाई के साथ आगे आना होगा। भारतीय सरकार, भारतीय जनता, भारतीय बुद्धिजीवी, भारतीय जानकार मन, वचन, आत्मा को पवित्र करके निष्पक्ष, निस्वार्थ भावना से निष्पक्ष होकर हर काम निस्वार्थ होकर करें और शक्तिशाली इतना बने जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तरह शक्तिशाली बने, भगवान श्री कृष्ण की तरह, युधिष्ठिर की तरह, भीम की तरह, नकुल की तरह, अर्जुन की तरह धार्मिक बने। इस धर्म युद्ध में हमें कृष्ण बन के जीतना होगा, हमें राम बन के जीतना होगा, न कि रावण और कंस। भारतीय शिक्षा पद्धति को भी बदलने की ज़रूरत है। ये अभी हमारे स्कूल कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जाता है, ये शिक्षा पद्धति ये हमारे भारतीय संस्कृति के लिए, भारतीय नागरिक के लिए, भारतीय नागरिक और भारतीय संस्कृति के हित में नहीं है। ये पैसा कमाने की जरिया है। ये इंसान को बेवकूफ़ और मूर्ख बना के इंसान के ऊपर राज करने की जरिया है। ये बात राजनीति जानकारों को भी मालूम है। सभी विद्वानों को मालूम है, सभी जानकारों को मालूम है। मालूम होते हुए भी अपनी निजी स्वार्थ के लिए इस शिक्षा पद्धति का इस्तेमाल ना करें। हमारी शिक्षा नीति ऐसा होना चाहिए जो शिक्षा नीति में पूरे विश्व की कल्याण हो। इसीलिए गुरुकुल, संस्कृत भाषा को प्राथमिकता दिया जाए। हिंदू धार्मिक ग्रंथ को स्कूल कॉलेजों में अनिवार्य किया जाए। संस्कृत भाषा को हर एक स्कूल कॉलेजों में अनिवार्य किया जाए। इसीलिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई कहने का मतलब ये नहीं है कि क्रिश्चियन गाय खाएगा, गाय काटेगा।
हिंदू मनमानी करेगा, मुस्लिम अपना मनमानी करेगा, ये नहीं चलेगा। ऐसे नहीं होता है भाई। जो हिंदू राष्ट्र के विपरीत काम करता है, जो वैदिक सनातन शांति क्षेत्र हिंदू राष्ट्र के काम में आड़े आता है, जो राम के विपरीत चलता है, जो कृष्ण के विपरीत चलता है, जो कृष्ण और राम को नहीं मानता है, जो हिंदू धर्म को नहीं मानता है, जो हिंदू धर्म ग्रंथ को नहीं मानता है, उसको इस हिंदुस्तान में, हिंद की भूमि में, भारत में, आर्यव्रत में रहने का अधिकार नहीं है। वो अपना अधिकार खोता है, अपना अधिकारों से वंचित होता है। यही सत्य है, यही ध्रुवीय सत्य है। यही बात को सोच समझ के सबको चलना होगा, सबको समझना होगा, सबको अपने दिमाग में लाना होगा। अच्छाइयों को दिमाग में लाने में अच्छा खान पीन चाहिए, जो अच्छा खान पीन जो मनुष्य के खाने लायक, जो ऊपर वाले ने मनुष्य को खाने के लिए अनाज जब सृष्टि किए, वही सृष्टिकर्ता का तो बात मानना चाहिए ना, मनुष्य को जिसने सृष्टि किया है। यानी कहावत है, बाप का, मालिक का बात तो मानना चाहिए ना। बाप ऊपर वाला, जो भी धर्म के जाति जो भी नाम से पुकारे, तो ये हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदुस्तान है। यहाँ हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार भगवान ने, ईश्वर ने जो इंसान के खाने के लिए अन्न धरती में पैदा किया है, वही खाया जाए। और ये जानवरों का खाद्य जानवरों को ही खाने दे। इंसान किसी भी जीव हत्या, इंसान को किसी भी जीव हत्या करके खाने का ऊपर वाले ने वही, कुछ भी जीव को नहीं बनाया है। यही बात हर एक धर्म ग्रंथ में भी यही लिखा है। ये धर्म ग्रंथ जो है, बाकी हिंदू धर्म विरोधी जो धर्म ग्रंथ है, वो धर्म ग्रंथ नहीं है। जैसे देव और दानव होते थे, शैतान और भगवान होते थे, जो भी भाषा में जो भी बोले, अच्छा और बुरा, यही अच्छा और बुरा को पहचानना है, बुराइयों का अंत करना है अपनी देश से, फिर दुनिया को देखा जाएगा। पहले अपनी देश की गंदगी साफ करें। इसलिए मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बात अभी भी समझ में नहीं आता है तो मैंने जो बात शुरू में बोला है कड़क है, लेकिन सत्य है। अगर किसी को भी कुछ कमेंट में पूछना है, पूछिए, मैं क्लियर कर देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र भारत। जय हिंद।